नमस्कार। इजी वोट में आज बात उन हिट बॉलीवुड सेलेब्स की जिनका राजनीतिक करियर हुआ फ्लॉप। बॉलीवुड के लाइट्स, कैमरा और एक्शन की दुनिया से निकलकर राजनीति में हाथ आजमाना बॉलीवुड सितारों के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन बड़े पर्दे पर हिट होने वाले कितने ही सितारे हैं जिन्होंने राजनीति में हाथ आजमाया और फ्लॉप साबित हुए। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ सेलेब्स के राजनीतिक करियर के बारे में। हमारी लिस्ट में टॉप पर हैं बॉलीवुड के बिग बी यानी अमिताभ बच्चन। कई दशकों से बॉलीवुड में सक्रिय रहे महानायक ने साल 1984 में कांग्रेस नेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को समर्थन देने के लिए चुनाव लड़ा था। चुनाव में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवंती नंदन बहुगुणा को 2 लाख वोटों से हराने के बावजूद भी अमिताभ बच्चन का राजनीतिक करियर लंबा नहीं चल सका। जुलाई 1987 में बोफोर्स स्कैंडल में नाम आने के बाद बिग बी ने राजनीति को अलविदा कह दिया था। हालांकि अमिताभ बच्चन की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस जया बच्चन लंबे समय से राजनीति में हैं। वह वर्तमान में 2004 से 4 कार्यकालों से समाजवादी पार्टी से राज्यसभा में संसद सदस्य हैं। दूसरे नंबर पर हैं अपनी कॉमिक टाइमिंग और डांस मूव से जनता का दिल जीतने वाले गोविंदा। गोविंदा ने 2004 में कांग्रेस के टिकट पर महाराष्ट्र से राज्यसभा चुनाव लड़ा था। गोविंदा ने बीजेपी के राम नायक को हराया था। इसके बावजूद भी वे अपने राजनीतिक करियर में लंबे समय तक नहीं टिके और 2009 में राजनीति छोड़ दी। मीडिया रिपोर्ट्स में गोविंदा ने अपनी राजनीति में आने के फैसले को बड़ी गलती के तौर पर जाहिर किया था। तीसरे हैं साउथ के दिग्गज अभिनेता रजनीकांत, जिन्होंने साल 2018 में रजनी मक्कल मंदिरम नामक पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया था। इसके 3 साल बाद यानी 2021 में पार्टी डिसॉल्व हो गई थी। अभिनेता ने मीडिया से कहा था कि पार्टी के सदस्य जनता की सेवा रजनीकांत फैन क्लब एसोसिएशन के साथ जुड़कर करेंगे। चुनावों में हिस्सा ना लेने की मुख्य वजह अभिनेता ने अपनी हेल्थ कंडीशंस बताई थी। अब बात उनकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से होने के बावजूद भी अपना राजनीतिक करियर सफल ना कर सके। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के मुन्ना भाई यानी अभिनेता संजय दत्त की, जिन्होंने 2009 में समाजवादी पार्टी से लखनऊ लोकसभा सीट का टिकट तो पा लिया था, लेकिन आर्म्स एक्ट के तहत चल रहे मुकदमे के कारण वे चुनाव नहीं लड़ सके थे। साल 2019 में उनके पॉलिटिकल कमबैक की बहुत चर्चा हुई, लेकिन अभिनेता ने कहीं से चुनाव नहीं लड़ा। आखिर में हैं बॉलीवुड की नामचीन अभिनेत्रियों में शुमार उर्मिला मातोंडकर, जिन्होंने 2019 में राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की टिकट पर मुंबई नॉर्थ सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी के गोपाल शेट्टी ने अभिनेत्री को 4.6 लाख के वोट मार्जिन से करारी शिकस्त दी। इसके बाद 2020 में उर्मिला मातोंडकर ने शिवसेना ज्वाइन की। ये थी उन सेलेब्स की बात जिन्हें राजनीति रास नहीं आई। सेलेब्स के सत्ता में आने को लेकर क्या सोचते हैं आप? इजी वोट के साथ साझा करें अपने राजनीतिक विचार। उससे जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसी अन्य वीडियोस के लिए आप इजी वोट के हमारे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।